साले नौ की आमद आमद है। सवाल ये पैदा होता है कि ये साले नौ है क्या? क्या दुनिया में सिर्फ यही एक निज़ाम है या और भी निज़ाम आए? इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ कैलेंडर्स राइज हैं। हिंदुस्तान में बिक्रमी कैलेंडर चल रहा है, पाकिस्तान में हिजरी कैलेंडर और ईसवी कैलेंडर चल रहा है, इसराइल में सने तख्लीक चल रहा है, सने हिजरी चल रहा है और सने ईसवी भी चल रहा है। बहुत कम लोग हैं जो सने बिक्रमी के बारे में जानते हों। अगर किसी से यह पूछा जाए कि सने बिक्रमी कौन सा है तो उसे कैलेंडर देखना पड़ेगा, जंतरी उठा के देखना पड़ेगी कि कौन सा सन है। हमें से तकरीबन किसी को याद नहीं। इसी तरह से दूसरे सनीन के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन जब भी किसी से यह पूछा जाए कि यह कौन सा साल चल रहा है तो वह फौरन यही कहेगा कि ये 2024 चल रहा है और 2025 आने वाला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सने ईसवी में ऐसी कौन सी खूबी है कि ये पूरी दुनिया पे छा गया, उन पर भी जो उसे मानते हैं और उन पर भी जो उसे नहीं मानते, लेकिन मनाते सब हैं। सब उसी का हवाला देते हैं और उसी की तारीख लिखते हैं। तो इस वक्त हम सैयदना मसीह की तारीख के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं कि तारीख में सैयदना मसीह का मुकाम क्या है। किसी ज़माने में इस सन को एडी के नाम से याद किया जाता था, यानी आनु डोमनी या खुदावंद का साल। उसे हमारे यहाँ सने ईसवी या सने मसीही कहा जाने लगा और सैयदना मसीह की पैदाइश के पहले का हवाला देते हुए ये कहा जाता है कि ये BC है, यानी बिफोर क्राइस्ट या ज़मानाए कबलस मसीह है। और मसीह की पैदाइश के बाद का हवाला देते हुए ये कहा जाता है कि ये AC है, यानी आफ्टर क्राइस्ट या ज़मानाए बादस मसीह है। फिर दुनिया में एक तहरीक चली कि ये तो ठीक है कि यसु नाम के एक शख्स थे, इससे हमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन हमें AD या आनुडोमनी या खुदावंद का साल काबिल कबूल नहीं। ना हमें सने ईसवी काबिल कबूल है, ना सने मसीही काबिल कबूल है, क्योंकि हम उन्हें मसीहा नहीं मानते। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को मसीहा नहीं मानते, उन्हें खुदावंद नहीं मानते और उनके मौला होने का इकरार नहीं करते। इसलिए इस नई तहरीक के नतीजे में अब यह होने लगा कि अब हम CE लिखेंगे, यानी कॉमन इरा या मुश्तरिक साल, और BCE लिखेंगे, यानी बिफोर कॉमन इरा या मुश्तरिक साल से पहले। इस नई तहरीक में जनाब मसीह को तारीख में से निकालने की पूरी कोशिश की गई कि मसीह को तारीख में से निकाल दिया जाए, जबकि ये कोशिश नाकाम होकर रह गई। क्योंकि आप जितना मर्जी छुपाने की कोशिश कर लें, बात छुपाए नहीं छुपती। जो हकीकत है वो छुप नहीं सकती। जब भी आप ये कहते हैं कि 2025 आने वाला है तो लाजमी तौर पर आप उस हकीकत की तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि किसी वाकया को 2024 वर्ष होने वाले हैं। आप उस जात का नाम लें या ना लें, चाहे उनका नाम लेते वक्त आपकी जुबान थकती हो, लेकिन हकीकत तो हकीकत ही हुआ करती है, वो आपसे मनवा के ही रहेगी। आपको ये कहना पड़ेगा कि तकरीबन 2024 साल पहले एक जात पैदा हुई थी जिसका नाम यीशु था या ईसा था और जिनका लक़ब मसीहा था या नाइबे किबरिया था। उनकी पैदाइश को 2025 साल होने को आ रहे हैं या 2024 साल ख़त्म हो गए हैं। तो ये सन और साल हमेशा मसीह के हवाले से ही जाना जाएगा। अगर आप चेक काटेंगे तो इसी साल का हवाला देंगे, अखबार होगा तो इसी साल के हवाले से होगा, कुछ भी करेंगे तो ये सन बार बार आता रहेगा और मसीह की पैदाइश की बार बार याद दिलाता रहेगा। तो जब भी हम किसी से ये पूछते हैं कि आज क्या तारीख है तो जवाब यही मिलता है कि आज फलां तारीख है। दरअसल वो इस बात का इजहार कर रहा होता है कि एक ज़ात है जिसे इस जहान में आए हुए इतने दिन, इतने महीने और इतने साल हो चुके हैं। ये वही ज़ात है जिसने इस तारीख को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा ज़मानाए कबलस मसीह
और दूसरा हिस्सा ज़माना बादस मसीह कहलाया, यानी BC और AC, यानी मसीह की विलादत बासआदत पर तारीख 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। तो जब भी हम तारीख लिखते हैं या तारीख पढ़ते हैं तो हम उसी ज़ात का कलिमा लिखते और दोहराते हैं, बल्कि यूं कहिए कि दुनिया का हर एक कलम अनगिनत बार उस ज़ात का कलिमा लिखता है। इसलिए आप मसीह की विलादत बासआदत का कलिमा पढ़ें या ना पढ़ें, आपकी कलम मसीह की विलादत का कलिमा पढ़ती है, क्योंकि जब भी आप कलम उठाते हैं और कलम से तारीख डालते हैं तो कलम खुद इस बात की गवाही दे रही होती है कि आज मसीह की विलादत बासआदत को इतने दिन, इतने महीने और इतने साल गुजर चुके हैं। दुनिया की कलमे मसीह की विलादत का कलिमा पढ़ रही हैं, क्योंकि वो ऐसी अजीम हस्ती है कि जब तक उसे याद ना रखा जाए तो जिंदगी का निज़ाम चल ही नहीं सकता। इसलिए उसकी तारीख लिखे बगैर लेन देन नहीं होते, अखबार नहीं छपते, दफ्तर और कारोबार नहीं चलते, ये दुनिया नहीं चलती, जहाज नहीं उड़ते, बैंक से चेक कैश नहीं होते, निकाह नहीं होते, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनते, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट नहीं बनते। दुनिया के हर एक डॉक्यूमेंट पर तारीख कलमबंद करनी पड़ती है। यहाँ तक कि संगे मरमर की कब्र के कतबा पर भी तारीख कलमबंद की जाती है, यानी जिंदों और मुर्दों पर उसी की मोहर होती है। माजी हो तो मसीह को याद किया जाता है, हाल हो तो उसी का जिक्र किया जाता है। यहाँ तक कि मुस्तकबिल के सारे मंसूबे भी उसी से मंसूब होते हैं। ये सदियाँ, ये साल, ये दिन, ये महीने, ये लम्हात उसी से जुड़े हुए हैं। और घड़ी की टिक टिक दिल की धड़कन के साथ मिलकर ये ऐलान करती है कि जिसने 2024 साल पहले ये अल्फाज कहे थे कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, उसने सच ही तो फरमाया था, जिसका सबूत आज हमारे सामने ये है कि तारीख के 2 हिस्से करके वो ज़ात तारीख के दरमियान में खड़ी है और ज़माना 2 हिस्सों में तकसीम दिखाई देता है। दुनिया में बड़े बड़े नामवर लोग आए जिन्होंने तारीख के साथ टक्कर ली, मगर तारीख ने खुद उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो मर गए, मिट गए, ख़त्म हो गए। मगर जिस दिन तारीख ने खुद मसीह के साथ टक्कर ली, तारीख के अपने 2 टुकड़े हो गए और आज तक ये तारीख जुड़ने का नाम नहीं ले रही। और आज तक किसी माई के लाल की ये जरूरत नहीं हुई कि इस टूटी हुई तारीख को फिर से जोड़ दे या फिर इसमें लम्हे भर की भी तब्दीली कर दे। जब ये मामूली सी बात मुमकिन दिखाई नहीं देती तो फिर आप खुद बताइए कि उसके कलाम में कोई तब्दीली करने की जुर्रत कैसे कर सकता है। तो अब आप खुद सोचिए कि जिस ज़ात का दुनिया में रहते हुए आपकी ज़िंदगी पर, तारीख पर, लम्हात पर इस कदर गहरा असर हो कि उसके बगैर आप दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के साथ नहीं चल सकते, तो फिर उसके और उसकी इजाज़त के बगैर आपको जन्नत में कौन जाने देगा? क्योंकि ये दुनिया भी उसी की और जन्नत भी उसी की है। वही है जो कुल जहान का आका और कुल जहान का मालिक है। क्योंकि ये ज़मीन, सूरज, चांद, सितारे, ये कहकशाएं सब उसी के गिर्द घूम रही हैं। क्योंकि जनाब मसीह कायनात का भी मरकज़ है और तारीख का भी मरकज़ है, और ये तारीख हमेशा मसीह के चौगिर्द ही घूमती है। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि ये ज़माना क़ब्ल मसीह है और ये ज़माना बादस मसीह है, तो इसका मतलब यही होता है कि मसीह की विलादत बासआदत के पहले की तारीख भी हमें मसीह तक पहुंचाती है और मसीह की विलादत बासआदत की बाद की तारीख भी हमें मसीह तक ही पहुंचाती है। क्योंकि तारीख का काम ही यही है कि हमें मसीह तक पहुंचाना। तो जब भी आप नया साल मनाते हैं और तारीख डालते हैं तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि 1 साल गुजर गया, बल्कि इसका हकीकी मतलब ये होता है कि मसीह की विलादत बासआदत को आज इतने दिन, इतने महीने और इतने साल गुजर चुके हैं और वो ज़ात दोबारा फिर इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली है। और उस ज़ात का नाम खुदावंद यीशु मसीह है। और वो आकर अदालत के तख्त पर बैठेंगे और तमाम दुनिया का इंसाफ करेंगे। क्योंकि कलाम मुकद्दस उनके बारे में ये कहता है कि वो यौम अदालत के मालिक हैं, वो मालिक यौम दीन हैं। इसलिए तारीख मसीह को याद करती है और दुनिया आज तक उसे भूल नहीं पाई।
तारीख इसलिए मसीह को याद करती है क्योंकि तारीख का मरकज़ मसीह है। हमारी तो यही दुआ है कि परवरदिगार आलम आपको सैयदना मसीह के रुतबे को, उनके मुकाम को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा।